वेलकम टू जिया ब्लॉग। आज की ब्लॉग थोड़ा सा हटके है। आज साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, बहुत ज़्यादा हर जगह पे हो रही है, हर लोगों के साथ हो रहा है। हर जगह पे अलर्ट करने के बाद भी हम चीज़ों को नहीं समझ पाते, गलती कर बैठते अपने प्रॉब्लम में। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आज हम शेयर करेंगे। और मेरे ही पड़ोसी एक भाई के साथ ये चीज़ हुआ है, तो आज मैं उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें फ़िलहाल मैं शेयर करती हूँ। और ऐसे बहुत सारे स्कैम हैं जो चीज़ अभी हो रही है। अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होती है, ऐसा फ्रॉड व स्कैम होता है, तो आप किस तरीके से इस पैसे को अपने मतलब वापस ले सकते हैं, उस प्रोसेस आज मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो आज मैं अभी फ़िलहाल इस भाई से आप कुछ चीज़ें जान लीजिए जो रिसेंट अभी 1 हफ्ते में हुआ है और इनको किस तरीके से अपने पैसे वापस मिले हैं। तो आज हम उस बारे में शेयर करते हैं। और इनके इस पैसे को किस तरीके से वापस लाने में मैंने इनकी हेल्प करी है, किस तरीके से इनका रिट्रीव करवाया पैसे को, उस बारे में आज थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इनको किस तरीके से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी किस तरीके से मैंने इनका हेल्प किया। तो अभी मैं इनसे इनकी प्रॉब्लम है जान लीजिए, उसके बाद बाकी की बातें। मैं ऑनलाइन में फॉर्म भरा था, फिर मेरे को कॉल आया, बोला आपको सर लोन मिलेगा 2 लाख का। मैं बोला ठीक है, मेरे को इमरजेंसी ज़रूरत है, इसके लिए मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया उसको। डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर बोला आपको पहले लोन लेने का पहले आपको 2500 भेजना पड़ेगा। भेज दिया मैं। फिर बोला 4250 रुपया भेजना पड़ेगा। फिर उधार लेके इसका उसका पास से उधार लेके 4250 रुपया भेज दिया। फिर मेरे को बोल रहा है सर इसमें नहीं होएगा और जीएसटी लगेगा, जीएसटी के लिए 7,000 भेजना पड़ेगा तो लोन होएगा, नहीं तो लोन होएगा आपका। फिर मैं बोला मैं तो और नहीं मिल रहा है, गरीब इंसान है किधर से भेजेगा। भेजा नहीं वो, मेरे को भी लोन नहीं दिया तो मेरा 6,800 रुपया वो ले लिया। फिर मेरा और 7,000 बोला भेजने, मैं बोला ठीक है कैसे करेगा। फिर मेरा बहन का पास गया, जाके बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। उन लोगों ने बोला क्या हुआ प्रॉब्लम आपको, तो मैं बोला लोन लेने को गया ऑनलाइन में। ऑनलाइन वाला बोला दो और भी 7,000 देना पड़ेगा। फिर उन लोग को पूरा बात ही दिखाया, डॉक्यूमेंट्स पूरा दिखाया, बाद भी बोला। फिर उन्होंने उन लोग का साथ बात किया। ये स्कैमर ने जो डिटेल्स भेजी थी ये उसी के स्क्रीनशॉट है, जो आपको देख के बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है। ये देख लीजिए, अभी मैं आपके अकाउंट के अंदर पैसे एंट्री कर रहा हूँ। अभी आप चेक कर लीजिएगा, ये देखिएगा आगे आप जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको देख लीजिएगा। आप लाइन में रहिएगा आप 1 मिनट। ये अभी मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपके अकाउंट में, जो भी प्रॉब्लम आएगी अपनी आंखों से आप देख लेना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर, पासवर्ड, एरिया कोड, ये देखिएगा ट्रांसफ़र पासवर्ड, ट्रांसफ़र। पर्सनली दिक्कत लगा, आम आदमी को दिक्कत। ये स्कैमर लोग इतना ज़्यादा स्मार्ट है, जो चीज़ों को इस तरीके से करते, इतने स्मार्टली करते हैं, आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कि फेक है या ओरिजिनल है, समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। ये जो वेबसाइट दिख रही है ये इस एसबीआई के फेक वेबसाइट है। इसमें कोई भी एसबीआई का वो नहीं है। इन लोगों ने इतने अच्छे से चीज़ों को बनाया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है या नकल है। जो लोग अच्छे से नहीं जानते हैं, चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते, वो लोग पकड़ ही नहीं सकते कि ये झूठ हो भी सकता है। और जो भी लोग कर रहे हैं इसमें, उनकी आवाज़ है, आवाज़ सुन के मुझे इतना लग रहा है कि इंडियन कोई बंदा है नहीं। उनकी जो टोन है, उनकी जो बातों का टोन है, आइदर ये पाकिस्तानी है, नहीं तो कुछ और अलग ही जगह से होंगे। तो गाइज यहाँ पे ही मुझे पता चलता है जब ये हमारे घर आते हैं कि सिस्टर मुझे थोड़ा पैसे उधारी चाहिए, मेरे को ज़रूरत है, लोन ले रहा हूँ बोल के सब चीज़ें। मैंने बोला किस लिए पैसे चाहिए, तो तभी इन्होंने बताया था कि लोन चाहिए था, थोड़ा ज़रूरी है। तो मैंने पूछा कि अच्छा आप किस तरीके से कैसे ले रहे हैं। जब डिटेल्स में बताया ना कि पहले 2,500 भेजो, फिर 4,000, फिर बंदा वो 1 डेढ़ घंटे तक फ़ोन पे है, तो मुझे थोड़ा सा ना लगा कि नहीं ये तो फ्रॉड है, क्योंकि कभी भी लोन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर ऑनलाइन पे भी हो रहा होगा ना, तो वो आपकी डिटेल्स लेते हैं और आपके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए होता है।
तो इनके पास जब ऐसे इस तरीके से पैसे मांग रहे थे, फॉर्म फिल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी चीजें है, और वो बंदा 2-3 घंटे तक फोन पे कंटिन्यूअस पे है, और उसके बाद पैसे जब भेज रहे हैं अलग बंदे के, उनके नहीं, अलग कोई बंदे के अकाउंट पे भेजा जा रहा है पैसा, वो संडे भी नहीं मान रहे, सैटरडे भी नहीं मान रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्राइम है। तो आप लोग भी प्लीज थोड़ा सा अवेयर रहिए इस तरीके के फोन कॉल से। अगर आपको लोन चाहिए बैंक में जाइए, या तो फिर फोन पे ही बात करिए, कोई पैसे का कोई खेल नहीं होता है लोन लेते टाइम। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान पे रखिए, और फिर चीज़ों को कंटिन्यू करें, तो आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होंगी। चलिए, इनका तो 7,000, 8,000, 10,000 में लिपट गया। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे चले जाते हैं, बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बहुत सारी सुसाइड केस हो जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, हमेशा फ़ोन पे भी अलर्ट करा जाता है बैंक के साइड से, गवर्नमेंट के साइड से भी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अभी मैं वीडियो में ये भी शेयर करूँगी किस तरीके से आप चीज़ों से, अगर हो भी जाता है किसी वजह से, किस तरीके से आप बच सकते हैं, किस तरीके से आपका पैसा आप रिटर्न ला सकते हैं। तो इस बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इनके साथ जो भी प्रॉब्लमें हुई है, जो भी चीज़ें हैं, मैं अपने वीडियो में सारी प्रूफ दूंगी, सारे स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। इनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ था वो 22 फरवरी 2025 में हुआ था। तो जब ये मेरे पास आए तो मुझे पता चल चुका था कि ये तो फ्रॉड है। तो मैं सबसे पहले मैंने इसका जो स्कैन वेबसाइट है, जो कि है www.npci.org.in, इस पे जाके सबसे पहले कंप्लेन किया। उसके बाद हमने अपने बैंक में अवेयर किया, वहाँ पे भी हमने कंप्लेन करी, तो उन्होंने टाइम लिया कि 45 दिन तक लगेगा। अब मुझे ये पता था कि अगर कुछ भी होता है, अगर 24 घंटे के अंदर अगर कंप्लेन कर दिया जाए तो पैसे इजीली वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बैंक पे भी किया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि ये तो फ्रॉड केस है, हम लोग सबसे पहले गए थे लोकल थाने में एफआईआर कराने। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये तो साइबर क्राइम केस है, तो आप लोग साइबर क्राइम के ब्रांच में जाइए। जब हम साइबर क्राइम के ब्रांच पे गए तो उन्होंने बोला ऑनलाइन केस है, तो उन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिया 1930, इस पे कंप्लेन करने के लिए बोला। तो हमने जब उस नंबर पे कॉल किया, वहाँ पे जो क्राइम वाले था, जो भी लोग थे, उन्होंने कॉल उठाया, फिर हमसे पूरी डिटेल्स पूछी किस तरीके से क्या हुआ, शुरुआत से सब सारी चीज़ें। फिर उन्होंने ये बताया कि जब भी मतलब आपके पास कोई भी मैसेज आए, कुछ भी आए, जो भी चीज़ें रहेंगी, हम आप हमें स्क्रीनशॉट में भेजें। तो जब तक ये चीज़ें उन्होंने, जब जब जो जो मैसेज आते गए हम भेजते गए। फिर उन्होंने एक फॉर्म दिया, जिस फॉर्म को बोला कि आप फिल करके हमें सेंड करो, फिर बाकी की चीज़ें मतलब होंगी। तो जैसे हमें फॉर्म मिला, हमने जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करके हमने सबमिट करा। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि 30 डेज के अंदर आपका सारा चीज़ें जो भी है सब मैटर ठीक हो जाएगा। तो फिर भी इनको टेंशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इनका पैसा इन्होंने लोगों से अरेंज करके दिया था, तो इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैं भी थोड़ा सा मतलब मुझे भी लगा नहीं था कि इतनी जल्दी चीज़ें होंगी। फिर भी चलिए, हमने जमा किया, सारी चीज़ें प्रूफ देते गए। स्कैमर वाले तब तक भी कॉल करे जा रहे थे, वो मतलब वो और बाकी 7,000 भी लेने के ताड़ पे थे, ऐसे करेंगे पैसे बढ़ाते ही जाते वो। फिर वो फोन करे ही जा रहे थे इनको, क्या भैया पैसा हुआ कि नहीं, आप कब तक दे रहे, कब तक दे रहे। तो हमने इनको बोला था कि आप बात करते रहिए, ब्लॉक ब्लॉक मत करिएगा। तो आप ना ऐसे बस जब भी फोन आए आप बोले कि अरेंज कर रहे, अरेंज कर रहे, अरेंज कर रहे। तो वो सैटरडे संडे भी नहीं मान रहे, उनको ये तक नहीं पता चल रहा कि कोई भी बैंक वाला सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता है, अगर संडे तो होता ही नहीं है, फिर भी इनको कॉल करे जा रहे थे। तो मंडे के बाद से कॉल आना बंद हो चुका था, और हमें नहीं लगा था कि बहुत इतनी जल्दी पैसे वापस आएंगे। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि 22 तारीख को इनके साथ फ्रॉड हुआ, और 4 मार्च को रिटर्न पैसे आ भी गए। तो आप भी चीजों को, जब भी आपके साथ इस तरीके से फ्रॉड हो, आप भी बिल्कुल एक्शन लीजिए। चीजों को अच्छे से जान लेंगे तो आपका पैसा भी रिटर्न आ ही जाएगा। वैसे अब बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। कोई कोई होता है जो आर्मी वाले, वो बन के फोन करेंगे आपको कि हाँ मैं यहाँ से ट्रांसफर जा रहा हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, बाइक हो, कुछ भी कार हो, कुछ भी बेचना चाहते हैं वो। तो आप जैसे ही ना बोलेंगे कि हाँ आप मैं बेचना चाहते हैं, आप 10,000 रुपये भेजो, मैं गाड़ी ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, तो वो पैसे लेके फिर फोन वोन बंद कर देंगे। तो इस तरीके की चीजें हो रही है। बिटकॉइन में भी हो रहे हैं, शेयर मार्केट में भी बहुत सारे इस तरीके से स्कैम हो रहे हैं। तो आप, अगर आपके साथ इस तरीके से कुछ भी हरकतें हो, कुछ भी स्कैम हो जाए, तो आप ना कंप्लेन करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। और अगर कुछ भी चीजें इस तरीके से होती है, साइबर क्राइम हो, ऑनलाइन में हो, या यूपीआई में, किसी भी चीज में हो, तो आप साइबर क्राइम हो तो 1930 पे आप, इंडिया में अगर हो तो आप इस नंबर पे करके कंप्लेन कर सकते हैं। आपके साथ अगर बैंक के साथ भी अगर आपका कुछ भी हो रहा है, तो आप बैंक में भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। हर चीज का सॉल्यूशन है।
अगर आपके साथ इस तरीके से कुछ भी चीज़ें हो तो आप अपना मनोबल ना खोए, बैंक में जाइए, आप कंप्लेन करें, क्योंकि बैंक की ज़िम्मेदारी होती है अगर आपका पैसा कुछ भी होता है तो आपको वो रिटर्न करना। अगर वो एक बैंक में होता है ज़्यादा ईज़ी होता है, अलग-अलग होने पे मतलब तरीके अलग-अलग होते हैं। अगर ऑनलाइन पे है तो ऑनलाइन पे आप इस तरीके से कंप्लेन करें, अगर बैंक के साथ हो रहा है तो बैंक के साथ भी आप कंप्लेन करें। बस आप चीज़ों को मतलब ऐसे ना टूट ना जाके चीज़ों को ना अच्छे से देखिए, अच्छे से सोच समझ के कंप्लेन कीजिए, आपका पैसा वापस आ ही जाएगा। अगर आपके साथ भी इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके से स्कैम होती है तो आप कंप्लेन तो करिए ही। आप मेरे यूट्यूबर है, सब्सक्राइबर है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प करूँगी। तो यहीं पे आज मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।